स्वामी जी, माइक्रोप्लास्टिक खून में मिलकर ब्लड वेसल्स को जाम कर देता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल बना रहे, उसके लिए देखिए योग अभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, लेकिन और किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? तो देखो, ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल बना रहे, एक बार ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज से व्यायाम करना चाहिए। मैं रोज बोलता हूँ इस बात को, फिर दोहरा रहा हूँ। 5 मिनट तेजी से व्यायाम करने पर ना हमारे हार्ट से नॉर्मली 5 लीटर ब्लड पंप होके किडनी से फिल्टर होकर के पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। जब हम तेज व्यायाम करते हैं ना, जॉगिंग के जो भी अभ्यास हम आराम से, मध्यम गति से, तीव्र गति से जितना कर पाए उतना ये करने चाहिए। सूर्य नमस्कार करना चाहिए और तेजी से चलना चाहिए, तेजी से दौड़ना चाहिए। सुबह उठ करके जागो रे भागो रे मेरे भाई, जो जागेगा जो भागेगा वो अभागा नहीं रहेगा। और फिर क्या करें? लौकी का जूस पिया करें। लौकी का जूस बड़ा जबरदस्त है। अब देखो, आजकल तो शहरों में लौकी लाओ ना तो 2-3 दिन के बाद सड़ने लगती है, बदबू आने लगती है। ये है पतंजलि की लौकी, देखो ये गलती सड़ती नहीं है। फिर ये कद्दू है, ये कद्दू तो बड़ा ही जोरदार है। स्वामी जी, बाहर की लौकी तो मैंने भी खाई है, केवल हल्दी नमक डाल दो और किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन ये लौकी मिलेगी कैसे स्वामी जी? ये नोएडा वालों को या देश के दूसरे हिस्सों में रहने वालों को? ये जो पेठे का जूस है, लो भैया तू इसको और पी लेना, तेरे पूरी और सफाई हो जाएगी। इसने तो कैंसर से अपने आप को बचा लिया। ये खराब नहीं होता कई दिनों तक। तो देखो, जो मैं बात कह रहा था कि सुबह उठ करके लौकी का जूस पियो, पूरे शरीर की सफाई कर देता है। उसमें स्वादिष्ट बनाने के लिए कल मैंने बोला था, बहुत स्वादिष्ट था। कल मैंने पिया, उसके बाद पेट भी इतना बढ़िया साफ हुआ और भूख इतनी जोरदार लगी। फिर जो है मक्खन और रोटी खा करके मैंने भूख को भोग लगाया और उसको भगाया। तो ये लौकी का जूस पुदीना और नींबू के रस के साथ पी लो, ओहो मजा आ जाता है और एकदम शरीर हल्का हो जाता है। जैसे मैं ऐसे हवा में उड़ रहा हूँ, ऐसे उड़ रहा है शरीर। लौकी का जूस पियो और ये पेठे का जूस पियो। ये प्रोस्टेट के लिए, ये अंदर के जो टॉक्सिन्स है, खास करके यूरिक एसिड जमा हो जाता है शरीर में, ये सार बढ़ जाता है। किसी को और न जाने क्या क्या अलग अलग प्रकार के डिजीज के मार्कर्स बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है। तो एक तो सुबह उठ करके कम से कम ये 2 अभ्यास, एक ये और एक ये 2 अभ्यास भी ठीक से कर ले और सूर्य नमस्कार ठीक से कर ले, ऐसे तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, नर्वस सिस्टम एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। वापस हमें प्रकृति और संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। महर्षि दयानंद कहा था, अपनी जड़ों से जुड़ो, वेदों के साथ जुड़ो, प्रकृति की ओर लौटो, संस्कृति की, सनातन की ओर लौटो। उनका कल जन्मदिन भी है और महर्षि दयानंद का 20 शताब्दी जन्मोत्सव, 200 वर्ष पूरे होने पर उनको हम याद करेंगे। और जो उन्होंने कहा था, आओ लौटे प्रकृति की ओर, आओ लौटे संस्कृति की ओर, वापस सारे देश को इधर ही लौटाना स्वामी जी। और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है सात्विक आहार लें। सात्विक आहार, स्वस्थ आहार, स्वस्थ दिनचर्या, तो ये तो रोज करना है। जॉगिंग, सूर्य नमस्कार। और जो जवान बेटे बेटियां हैं उनको तो दंड बैठक ऐसे तेजी से लगाने चाहिए। अभी जी स्वामी जी, तेजी से एक रिपोर्ट का भी जिक्र हम कर लेते हैं, जी की तरह ऐसे और ऐसे। स्वामी जी, एक रिपोर्ट का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इससे लोगों को समझने में आसानी मिलेगी और इसमें आप कुछ और चीजें जोड़ भी सकते हैं। कहते हैं कि जो प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम है वो गर्मियों में ज्यादा बढ़ जाता है और जितनी ज्यादा प्लास्टिक शरीर में जाएगा खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और ये खतरा सिर्फ हार्ट ही नहीं बल्कि किडनी पर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक को बॉडी से फिल्टर करके बाहर निकालने की जो जिम्मेदारी है वो किडनी पर ही पड़ता है। तो स्वामी जी, किडनी पर भी जो प्रेशर बढ़ने जा रहा है या बढ़ रहा है उसको कैसे घटाएं, ये भी बताएं। तो देखो, एक तो अभी जैसे जैसे सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, जौ का दलिया, फिर जौ की राबड़ी, जौ की रोटी,
जो का पानी, जो गोखरू और धनिया का पानी ये जो पी लेंगे तो सारा प्लास्टिक जो शरीर में जमा, 70% लोगों के शरीर में प्लास्टिक के कण हैं। और आपने ठीक कहा, गर्मी में क्या होता है, ये जो प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं, प्लास्टिक की गिलासों के अंदर लोग चाय कॉफी पीते हैं, प्लास्टिक की पन्नियों में दाल सब्जी पैक कर लेते हैं, और ये जो प्लास्टिक की जो है उसके अंदर रोटी पैक कर लेते हैं टिफिन के अंदर प्लास्टिक के। अरे बोले बाकी जो है स्टील के पहले टिफिन यूज करते थे, अब प्लास्टिक के टिफिन यूज करने लग गए। ये गड़बड़ घोटाला है, ये ठीक नहीं है। और प्लास्टिक के बोतल में जब पानी होता है ना जी, और जब वो धूप में रहता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो है वो प्लास्टिक बहुत सूक्ष्म कण घुल जाते हैं, बोतल के अंदर पिघल करके और पानी में घुल जाते हैं। तो एक तो ये जो गर्म भोजन है वो तो प्लास्टिक में कभी डालना ही नहीं, और इतना ही नहीं, प्लास्टिक का टिफिन और प्लास्टिक के गिलास आदि के अंदर जो चाय कॉफी दूध आदि पीते हैं, ये तो बहुत ही खतरनाक है, इससे तो बचना ही बचना है। और जो इतना भी ना कर पाए, ये तो हमने थोड़ा सा ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज का एक दौर पूरा किया, वो प्राणायाम कर ले, सूक्ष्म व्यायाम कर ले। आप नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे, उसके लिए बड़ा अच्छा होता है सूक्ष्म व्यायाम। तो प्लास्टिक से आप तौबा करेंगे, स्वामी जी अपने घर में चेंज लेके आएंगे। छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं इससे पहले कि आप जो है सवाल पूछें। बिल्कुल बिल्कुल। इस कार्यक्रम को शुरू से जब से हमने करना शुरू किया स्वामी जी, एक बात तो बड़ी अच्छे से समझ में आ गई कि जो चीज बहुत इजीली आ रही है, जो चीज बहुत कन्वीनियंट है, वो बहुत खतरनाक है। सस्ती भी बहुत सस्ती है और वो सस्टेन नहीं करेगी, टिकेगी नहीं, टिकाऊ अच्छा नहीं है दिखना वो। अलग बात होती है और अच्छा होना अलग बात होती है। हाँ, और इसलिए जो चीज थोड़ी सी कठिन लगे, यानी कि प्लास्टिक कन्वीनियंट जरूर है, उसको आप कहीं पे भी टिफिन को माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं, उसमें से लीकेज नहीं होता है, बहुत सालों तक चलती है, टूटती आसानी से नहीं है, लेकिन वो खतरनाक है ना ज्योत्सना? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन एक चीज है जो मुफ्त है और रोज सुबह 7:56 पर आप इंडिया टीवी पर देख सकते हैं, वो है योगा अभ्यास। उसे आप कीजिए और इन तमाम बीमारियों से अपने आप को सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है और सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा।